दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। दोस्तों आप सुन रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड, और आज आप सुनेंगे भगवान शिव के विवाह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अध्याय। आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव के विवाह की तैयारियों में किस प्रकार लगन पत्री को भेजा गया, विवाह के लिए कौन कौन सी सामग्री जुटाई गई, मंगलाचार का आरंभ, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना और अन्य बहुत सी बातें इस अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। इस अध्याय को पुण्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। नारद जी ने पूछा, तात प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया? ब्रह्म जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सब ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बताता हूँ। सब ऋषियों के चले जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान ने बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीयजन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट गए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगी। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और भिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वोत्तो भाव से बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदायचल, मलय, दुर्दुल, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों के तथा अन्य यहाँ जो जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोणभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी अब सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी शोभा हो रही थी। चारों ओर चंदोबे से तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया। सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक
उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया गया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित कर शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए, उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले से खंभों से सजाया गया, रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारी बनवाई गई और उन्हें खंभों के चारों ओर लगवाया दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस के सब और लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमालय ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ती गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छाया रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे सब एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। वहीं कृत्रिम सिंह बने थे, कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे तो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब औरों लोगों की ओर दिखती थी और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप के स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनवाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अवश्यों से खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मुंह में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है वैसा ही वह था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसमें वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांतों वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करने से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चांवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी प्रकार भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अनन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद, उसी प्रकार पुत्रों वेदों सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्राह्मण की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे ही समान वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बदल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वे मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को भी मुंह में डालने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवार की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोगों का भी यत्न पूर्वक
निर्माण किया, उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्राह्मण के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में उन्होंने दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न गृह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गृह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त था तथा शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने अपनी भूरी भूरी प्रशंसा की तथा वह परम उज्ज्वल महान प्रभा पुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया है, अब और क्या कहना और सुनना चाहते हो? दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे के अध्याय को और भी रोचक होते जाएंगे और आगे के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव का नारद जी के द्वारा देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। तो दोस्तों, आगे के अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं, आज पहली बार आपने ये वीडियो सुना है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि भगवान शिव की अद्भुत लीला का अधिक से अधिक प्रसार प्रचार हो सके। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।